हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे फोस्टर सेकेंड मेथड। यानी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम लोग कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहेगा या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस दिया रहेगा तो उसको किस तरह से नेटवर्क फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फोस्टर फर्स्ट मेथड। यानी फोस्टर फर्स्ट मेथड बोले थे क्या कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए होगा और कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया हुआ था और उसको क्या कर रहे थे, नेटवर्क फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि फोस्टर सेकेंड मेथड, यानी फोस्टर सेकेंड मेथड को किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी फोस्टर सेकेंड मेथड के यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के द्वारा से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाई ऑफ एस है और देखिए आप बताइए कि सीरीज में अगर बोले तो सीरीज में क्या इम्पीडेंस जुड़ता है, मतलब जेड एस बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो रहा था। लेकिन पैरेलल में क्या एडमिटेंस जुड़ता है, मतलब वाई एस बराबर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 होता है। ठीक है, यानी सीरीज में इम्पीडेंस को हम जोड़ सकते हैं और इक्विवेलेंट निकालना है तो, और पैरेलल में क्या एडमिटेंस को जोड़ सकते हैं अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि फोस्टर फर्स्ट मेथड ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए हो रहा था और उसमें बोल रहे थे जेड एस बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इस तरह से सीरीज में रहता था कि यहाँ Z1 होता था, यहाँ Z2, यहाँ Z3, इस तरह से। अब Z2 की जगह हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है कि RC पैरेलल होगा या सीरीज होगा, इस तरह से। और यहाँ बोल रहे थे क्या कि यहाँ पे है ZS। कहने का मतलब कुछ है कि हम लोग फोस्टर फर्स्ट मेथड ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए निकाल रहे थे। किसके लिए निकाल रहे थे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए निकाल रहे थे और सीरीज में था। अब यहाँ पे क्या होगा कि फोस्टर सेकेंड मेथड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के निकालेंगे और इसका फॉर्म ये होगा। ठीक है, उसका फॉर्म क्या हो रहा था, यहाँ पे पैरेलल सर्किट भी हो सकता था जिस प्रकार से हम आया था, हम लोग के RC पैरेलल आया था। फिर यहाँ हो सकता है कि RL पैरेलल हो, RL पैरेलल हो, इस तरह से आएगा। और बनाएंगे न्यूमेरिकल था, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ R होगा। ठीक है, इस तरह से आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या था, फोस्टर फर्स्ट मेथड किसके लिए हो रहा था, तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए हो रहा था। किसके लिए, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए हो रहा था। अब देखिए इसमें फोस्टर सेकेंड क्या होगा, तो ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि वाई ऑफ एस दे दिया और बोला फोस्टर फर्स्ट मेथड बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्ट इसी से निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लेकिन मान लीजिए जेड ऑफ एस दे दिया और बोला फोस्टर सेकेंड रिप्रेजेंटेशन करो, तो हम जेड एस को क्या करेंगे, वाई ऑफ एस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। उसके बाद वाई ऑफ एस को क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जो फोस्टर फर्स्ट मेथड था उसमें इम्पीडेंस से कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन अब फोस्टर सेकेंड मेथड पढ़िएगा तो यहाँ पे एडमिटेंस है तो इसका कंपैरिजन एडमिटेंस से होगा। मतलब अगर फोस्टर फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग के ध्यान क्या आना चाहिए, इम्पीडेंस वाला पूरा टेबल याद रहना चाहिए। फोस्टर सेकेंड बना रहे हैं तो एडमिटेंस वाला पूरा टेबल याद होना चाहिए। समझा रहा है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि फोस्टर फर्स्ट मेथड इम्पीडेंस ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को बना रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन करके कंपैरिजन कर रहे थे, यानी इम्पीडेंस से कंपैरिजन। फोस्टर सेकेंड क्या करेंगे, एडमिटेंस से कंपैरिजन, यानी एडमिटेंस से कंपैरिजन करके हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फोस्टर सेकेंड मेथड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिए हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करना है इन फोस्टर सेकेंड। यानी हम लोग फोस्टर सेकेंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोस्टर सेकेंड मेथड द्वारा या फोस्टर सेकेंड फॉर्म यहाँ लिख सकते हैं। अगर देखिए फोस्टर सेकेंड एक प्रकार के मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसका, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को, किसमें, इन फोस्टर सेकेंड फॉर्म। यानी बोल सकते हैं कोई कि फोस्टर सेकेंड मेथड द्वारा कोई भी ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस रहेगा उसको हम फोस्टर सेकेंड फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताएं आप लोग के कि जो फोस्टर सेकेंड मेथड है वो ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बोला कि रिप्रेजेंट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस इन फोस्टर सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे एडमिटेंस दिया है और बोल रहा है कि फोस्टर सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंट करो, यानी फोस्टर सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ एडमिटेंस के लिए है तो हम लोग फोस्टर सेकेंड एडमिटेंस के लिए ही तो करते हैं, यानी हम लोग के क्या इसी का निकालेंगे हम लोग क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कि बोलता कि फोस्टर सेकेंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्या चीज बोल रहा है,
फोस्टर सेकेंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और दे देता जेड ऑफ एस दे देता, तो हम क्या करते जेड ऑफ एस को क्या करते वाई ऑफ एस में कन्वर्ट करते और फिर बनाते। ठीक है, यानी फोस्टर सेकेंड को फोस्टर सेकेंड हम ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए करते हैं। फोस्टर फर्स्ट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए करते हैं। ठीक है, और फोस्टर सेकेंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के लिए करेंगे। मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो आएगा उसका कंपेरिजन किस में करेंगे? इम्पीडेंस वाला एडमिटेंस वाला टेबल है उससे कंपेरिजन करेंगे। उसमें क्या किए थे कि जो भी आया था उसका कंपेरिजन इम्पीडेंस वाला टेबल से किए थे, लेकिन इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो भी आएगा उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? एडमिटेंस वाला टेबल से। आपको टेबल लिखा है, टेबल में आप देखे होंगे कि आरएल नेटवर्क, आरसी नेटवर्क ऐसे करके है, वो इम्पीडेंस लिखा है, एडमिटेंस लिखा है। तो इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आएगा वो एडमिटेंस से कंपैरिजन करेंगे। और फोस्टर फर्स्ट में आया तो किससे किए थे? इम्पीडेंस से किए थे। ठीक है, तो चलिए, तो आप बताइए यहाँ पे हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो आप देख रहे हो क्या कि इसका भी पावर सेम, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब पहले भागा देना होगा। चलिए, तो भागा देना होगा मतलब इसको पहले क्या करना है? गुना कीजिए, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 24। इसको करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फिर इसको कीजिए, तो यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15 इंटू 1 प्लस 2s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। तो अब यहाँ से वाई ऑफ एस बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से बोल सकते हैं 1 प्लस 2s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? नहीं, पहले लिख दीजिए एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। यहाँ पे हम क्या किए? सबसे पहले हम लोग को करना था पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या? इसका पावर बड़ा होना चाहिए और इसका पावर छोटा होना चाहिए। अगर बराबर भी रहता है, चाहे इसका पावर बड़ा हो गया तभी भागा देना पड़ेगा, अगर इसका पावर बराबर है ही दोनों का पावर तभी भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का पावर क्या है? बराबर है, मतलब सबसे पहले भाग देना होगा। तो इसको से इसमें भाग देंगे तो ऐसा आएगा इतना इंटू 1 प्लस 2s प्लस 9 अपॉन इतना। अब यहाँ से कि इसे ही काट दिए, सेपरेट किए, तो सेपरेट किए थी, सेपरेट हो गई इसके साथ और ये सेपरेट हो गई इसके साथ, तो यहाँ से ही खत्म होगा, तो 1 बच गया और ये बच गया 2s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। मतलब यहाँ पे यहाँ तक तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना था, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ही प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे वाई ऑफ एस बराबर 1 प्लस, अब इसको गुणनखंड तोड़ना होगा क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 2s प्लस 9 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 5। अब देखिए आप लोग के पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए बताए हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से लिखेंगे दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप लोग के क्या लिखा है? पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए बताया है, किस तरह से बनाते हैं देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से बोलेंगे खत्म हो गया वाई ऑफ एस बराबर, रुकिए थोड़ा सा इंक मार लेते हैं। अब देखिए यहाँ से वाई ऑफ एस बराबर क्या होगा? तो यहाँ से बोलेंगे कि 1 प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो हम बोले थे कुछ ही कि एस प्लस 3 बराबर 0 रख दीजिए, एस प्लस 3 बराबर 0, तो एस बराबर माइनस 3, मतलब इसको ढक लीजिए, जिसको बराबर 0 रखे उसको ढकिए, और एस बराबर माइनस 3 सभी जगह रखिए। तो एस बराबर माइनस 3 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 9 अपॉन, फिर हम माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 2, ऐसे द्वितीय माइनस 6 और प्लस 9, यानी माइनस 6 प्लस 9 अपॉन कितना आ गया? माइनस 5 ना जी 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया, 2 यानी आ गया 3 अपॉन 2, यानी कितना आया? एस प्लस 3 बराबर 0 रखें तो मान कितना आया? 3 अपॉन 2, मतलब यहाँ बोलेंगे 3 अपॉन 2 आया, लेकिन कितना 0 रखने पर? एस प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे एस प्लस 3। ठीक है, अब देखिए आप कहाँ रखेंगे? एस प्लस 5 बराबर 0, और ठीक है उसको ढक करके देखिए ऐसे आप क्या रखेंगे? तो एस प्लस 5 बराबर 0, एस प्लस 5 बराबर 0, तो ऐसा गया एस बराबर माइनस 5, मतलब जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ माइनस 5 रखिए, लेकिन इसको ढक करके, इसको ढक दिए तो आया कितना? 2 इंटू माइनस 5 प्लस 9 अपॉन माइनस 5 प्लस 3 आ गया। ऐसे देखिए पाई दूनी 10, यानी आ गया यहाँ पे क्या? माइनस 10 अपॉन 9 अपॉन यहाँ पे कितना? माइनस 2, यहाँ गया माइनस 1 अपॉन माइनस 2, मतलब 1 अपॉन 2 आया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। तो एस बराबर
कितना बराबर जीरो रखे थे, कितना आया 1/2। तो यहाँ से बोल देंगे प्लस 1/2, लेकिन कितना बार जीरो रखने पर S+ 5 बराबर जीरो रखने पर। इस तरह से हम लोग क्या किए, आसानी से क्या किए, पार्शियल फ्रैक्शन अभी किए हैं। क्या किए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग के पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी मान के भी बनाते थे फर्स्ट सेमेस्टर, याद कीजिए। आप लोग क्या मानते थे, A/, इतना, फिर B/, इतना, फिर उसको इक्वेट कीजिए, इस तरह से करते थे। लेकिन हम क्या किए, सिंपल मेथड से हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन। देखिए ये क्या है, इसको मानेंगे y1 ऑफ s, ये क्या है y2 ऑफ s, ये क्या है y3 ऑफ s। क्लियर है, चलिए। तो जब y1 ऑफ s है तब इसका कंपैरिजन किससे कीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कुछ ही कि y1 ऑफ s बराबर 1। तो y1 ऑफ s बराबर 1 है, तो इसका कंपैरिजन आप किससे कीजिएगा, r से ही कीजिएगा। देखिए आप देखिए यहाँ यानी y1 ऑफ s का कंपैरिजन, वहाँ पे बुक में मेरा जो PDF दिए हैं उसमें शायद Z नोट S लिखा गया है, तो y नोट S यानी क्या है y1 y2 y3, तो y1 भी लिख सकते हैं या y नोट, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ys जो है y1 प्लस y2 प्लस y3। आप लोग के जो नोट्स दिए हैं PDF उसमें शायद यहाँ पे JS लिखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी यहाँ होगा कुछ y ऑफ s, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, तो लिखेंगे कि y ऑफ s कंपेयर विद 1/r, यानी y ऑफ s कांस्टेंट टर्म कौन थे, y1/r से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ भी s का कोई टर्म नहीं है, यहाँ भी s का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से y1/r1 बोल देंगे। ठीक है, यानी y1 का कंपैरिजन, y1 बराबर 1 है, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, r1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी s वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ भी s वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो r1 आएगा वो आएगा 1 ओम, यानी एक आ गया, यानी r1 आ गया, यानी इसका कंपेरिजन तो कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन किसका करेंगे, यानी बोल सकते हैं कि y2 ऑफ s बराबर 3/2 इंटू s प्लस 3। अब इसका टास्क आता है कि कंपेयर करें तो किससे करें, क्या कंपेयर करें तो किससे करें। तो हम क्या बताए थे, सीरीज वाला याद कीजिए। सीरीज में क्या था कि RC सीरीज का सॉरी पैरेलल, इसके पहले वाले एग्जांपल याद कीजिए, यानी जो फर्स्ट बता रहे थे, तो उसमें क्या था RS पैरेलल RC पैरेलल में कोई s वाला टर्म नहीं था। क्या था, RC पैरेलल में कोई s वाला टर्म नहीं था। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि RL पैरेलल में कोई s वाला टर्म नहीं होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, समझिएगा, बोल रहे हैं क्या, हम बोल रहे हैं कि RC पैरेलल में अगर इम्पीडेंस देख रहे थे तो RC पैरेलल में कोई s वाला टर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस देखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि RL सीरीज में कोई s वाला टर्म नहीं होगा। देख लेते हैं RL सीरीज को डिराइव करके, RL सीरीज को हम डिराइव करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ R है, यहाँ LS है, तो सीरीज है और निकालना है एडमिटेंस। तो यहाँ से बोलेंगे 1/r प्लस LS, चूंकि इम्पीडेंस निकालना था तो तब तो बोल देते R प्लस LS, लेकिन यहाँ पे एडमिटेंस है ना, तो RL सीरीज का क्या निकाल रहे हैं, इम्पीडेंस एडमिटेंस। तो एडमिटेंस निकालेंगे तो 1/r प्लस LS, L को इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ से बोल देंगे कोची कि 1/L फिर R/L प्लस S। देखिए तो इस वाला टर्म ऊपर आया, नहीं आया। मतलब ध्यान में कैसे रखना है, कि ध्यान में रखना है कि अगर इम्पीडेंस देख रहे हैं, इम्पीडेंस का कंपैरिजन करना है तो RC पैरेलल में S वाला टर्म ऊपर नहीं होगा। फिर से अगर इम्पीडेंस देख रहे हैं तो RC पैरेलल में S वाला ऊपर टर्म नहीं होगा। अगर एडमिटेंस देख रहे हैं तो RL सीरीज में S वाला टर्म नहीं होगा, RL सीरीज में S वाला टर्म नहीं है। मतलब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, तो 1/L S प्लस R/L, यानी इसका कंपैरिजन इससे करना है, इसका कंपैरिजन इससे करना है। ठीक है, बस अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा पता चल जाएगा कि इसको किससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब खाली ही ध्यान में रखिएगा कि फोस्टर सेकेंड कर रहे हैं तो एडमिटेंस से कंपैरिजन कीजिएगा, और फोस्टर फर्स्ट निकाल रहे हैं तो इम्पीडेंस से कंपैरिजन कीजिएगा। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी आप देख के भी अभी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को पता चलने लगेगा कि किससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे कि 1/L1 इसको नाम दे देते हैं, चाहे y2 है तो L2 नाम दे देते हैं। तो 1/L2 का मान 3/2 के बराबर है। 1/L2 की जगह कितना है 3/2, तो यहाँ से बोलिए L2 के मान कितना आया, L2 के मान आ जाएगा 2/3 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर R/L के जगह कितना है 3 है, मतलब R2/L2 के जगह कितना है 3 है। अब देखिए L2 तो हमको पता है,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोची L2 हमको पता है मतलब R2, अब L2 की जगह 2/3, 3 ऊपर चल जाएगा बराबर 3, तो यहाँ से R2 बराबर 2 ओम, तो यहाँ से बोल सकते हैं R2 बराबर 2 ओम आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, L2 के मान 2/3 रखें, तो यहाँ 2/3 रखें तो 3 ऊपर चला गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, R2 बराबर 2 ओम आ गया। ठीक है, यानी इसका कंपेरिजन कर लिए, इसका कंपेरिजन कर लिए, अब इसका कंपेरिजन करना है, तो इसका भी कंपेरिजन इसी से करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि Y3 S बराबर 1/2 S प्लस 5। ठीक है, तो जब कंपेयर विद 1/L S प्लस R/L, यानी इसका भी कंपेरिजन किससे करना है, R/L से करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जब कंपेरिजन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 1/, यहाँ तो L2 नाम दे दिए थे, यहाँ L3 नाम दे दीजिए, तो 1/L3 मतलब इतना बराबर 1/2, इतना बराबर 1/2। तो यहाँ से बोले कोची कि जो L3 के मान आया वो आया 2 हेनरी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, R/L का कंपेरिजन 5 से करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे R, अभी 3 नाम दे रहे हैं तो R3/L3 बराबर कितना 5। अब L3 के मान 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ से R3 के मान कितना आ गया, R3 बराबर आ गया 10 ओम आ गया। देखिए कहने का मतलब बस ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे तीनों एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस है मतलब एडमिटेंस से कंपेरिजन करना है। फिर क्या ध्यान में रखना है कि RL सीरीज का एडमिटेंस देख रहे हैं तो उसका में एस टर्म नहीं है, मतलब RL सीरीज का एडमिटेंस इतना होता है, यानी इसका कंपेरिजन इससे, चाहे पे मान लीजिए अभी ध्यान में नहीं है कि किससे कंपेरिजन करें, तो अभी क्या कीजिएगा, आप देखिए, जब जितना ज़्यादा देखिएगा, देखते देखते आपको क्या होगा अंदाजा लग जाएगा, अब जल्दी से क्या कर सकते हैं, ध्यान में आ जाएगा कि हाँ इससे कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस से होगा। ठीक बात है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, ये तीनों का कंपेरिजन करनी है, आ गया नेट सर्किट, आपका करना हम लोग के नेटवर्क ड्रा करना है। क्या करना है, नेटवर्क ड्रा करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और क्या कहते हैं, नेटवर्क ड्रा करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप बताइए अब क्या होगा, सिर्फ आप अपने से बताइए कि तीनों क्या है, एडमिटेंस है मतलब पैरेलल में होने वाला है, मतलब कहने का मतलब क्या है, चाहे फोस्टर सेकेंड फॉर्म ध्यान में रखिए, क्या यहाँ पे y1 आया था, यहाँ y1 हुआ था, यहाँ y2 बोल रहे थे, जो 2 भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, ऐसे करके यहाँ बोलते क्या कि y1 था, y2 था, y3 था, इस तरह से, यानी फर्स्ट सेकेंड में क्या था, एडमिटेंस तीनों था। तो यहाँ भी तो देखिए ना एडमिटेंस ही तो है। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग नेटवर्क ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ओनली फॉर 1 ओम है, मतलब y1 की जगह कितना है, खाली R है, और कितना है 1 ओम, यानी y1 की जगह कितना है, यहाँ y1 रहा था, y1 की जगह खाली R1 है, R1 की जगह मान कितना है 1 ओम लिख दी। ठीक है, y2 की जगह कितना है, तो R भी है, R2 भी है और L2 भी है, R2 भी है और L2 भी है, R2 है यहाँ और L2 है यहाँ, मतलब जो y2 होगा ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों से मिलकर बनेगा। अब ये दोनों से मिलकर बनेगा तो बताइए, ये जो था RL किसका था, सीरीज का था, मतलब क्या होगा, यहाँ पे R होगा y और यहाँ पे क्या होगा L होगा, और y2 इसी से तो बना है, y2 जो है y2 का कंपेरिजन इसे की, अभी किसे बना है, RL सीरीज से बना है, तो R होगा और L होगा, R के मान कितना तो 2 ओम होगा, अब L के मान कितना तो 2/3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए y3 किससे बना है, y3 इतना है, इसका कंपेरिजन इससे किए, अभी किससे बना है, RL सीरीज से बना है, यानी कहने का मतलब y3 की जगह भी क्या आएगा, R आएगा और L आएगा और सीरीज आएगा, RL सीरीज आएगा। अब R के मान कितना आया है, तो R का मान आया है 10 ओम, तो यहाँ बोल देंगे 10 ओम, और L3 का मान कितना आया है तो 2 हेनरी, तो 2 हेनरी, ये जाएगा क्या y(s) आ जाएगा, y(s) आ गया, मतलब ये हो गया फोस्टर सेकेंड फॉर्म हो गया। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फोस्टर फर्स्ट फॉर्म निकालते हैं, फोस्टर सेकेंड फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी आप लोग के
कुछ HW देते हैं। तो HW आप लोग फोस्टर फर्स्ट वाला भी दे देते हैं और फोस्टर सेकेंड वाला भी दे देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, HW को बनाइएगा और कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, PDF की हेल्प लीजिएगा। ठीक है, PDF में और बहुत सारे एग्जाम्पल बनाया हुआ है, तो आप PDF की हेल्प लीजिएगा। अगर उससे भी डॉट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डॉट पूछ सकते हैं। या लाइव क्लास होगा तो लाइव क्लास में डॉट ले लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, जितना डॉट होगा एक कॉपी में लिखते जाइएगा। अगला संडे आने वाला है तो उसमें क्या होगा, आप लोग के डॉट क्लास होगा तो वहाँ पे आप लोग डॉट क्लास भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया, फोस्टर फर्स्ट फोस्टर सेकेंड। अब क्या करते हैं हम HW दे देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फोस्टर फर्स्ट का भी और फोस्टर सेकेंड का भी HW है, आप लोग HW नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में है कि रिप्रेजेंट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इनटू फोस्टर फर्स्ट। यानी देखिए इस सारा में क्या है, ZS सारा क्या है, ZS दिया हुआ है। तो बताइए फोस्टर फर्स्ट के लिए हम लोग का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फोस्टर फर्स्ट निकालना है। यानी कितना है, 7 को है, जो 7 क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, फोस्टर फर्स्ट। और फोस्टर फर्स्ट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए होता है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इम्पीडेंस से कंपेरिजन कीजिएगा। फोस्टर फर्स्ट बनाइएगा तो ZS सारा में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए वाई ऑफ एस को इसमें दिया हुआ रहता, तो वाई ऑफ एस दिया रहता तो उसको ZS में बदलते, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करते, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते, किससे, इम्पीडेंस में। जो टेबल है उसमें इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस से कंपैरिजन करेंगे। यानी फोस्टर फर्स्ट बनाएंगे तो जितना कंपैरिजन कीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन के बाद वो किसे, इम्पीडेंस वाला से कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में बोला है कि इसको हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस भी दिया है और एडमिटेंस भी दिया है, और इसको बोला है कि फोस्टर सेकेंड में बनाओ। जैसे वाई ऑफ एस दिया है, वाई ऑफ एस दिया है, यहाँ जेड ऑफ एस दिया है, वाई ऑफ एस। तो बताइए फोस्टर सेकंड किसके लिए होता है, वाई ऑफ एस के लिए होता है। तो वाई ऑफ एस यानी इसको खाली पार्शियल फ्रैक्शन करना है और कंपेरिजन करेंगे, किससे करेंगे, एडमिटेंस से। इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और किससे कंपेरिजन करेंगे, एडमिटेंस से। इसमें भी वही करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके एडमिटेंस से कंपेरिजन। लेकिन इसमें क्या है, जेड ऑफ एस है और हमको फोस्टर सेकंड निकालना है, तो फोस्टर सेकंड के लिए हमको वाई ऑफ एस चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाले नीचे, तो यहाँ से वाई ऑफ एस आ जाएगा। और जब वाई ऑफ एस आ जाएगा तब क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद क्या कीजिएगा, कंपेरिजन कीजिएगा, किसमें, एडमिटेंस में। तो आसानी से फोस्टर फर्स्ट भी बना लीजिएगा और फोस्टर सेकंड भी बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा क्या कि सारा बना के और आप लोग अपने दोस्तों में मतलब क्या मैच कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं तो आप कहिए कि आप भी बनाओ सारा क्वेश्चन, हम भी बनाएंगे सारा क्वेश्चन, फिर एक दूसरे को क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं दिक्कत होता है तब मेरे पास मैसेज कीजिए। ठीक है, यानी बनाने में प्रॉब्लम होगा तब। ऐसे इस सारा का सोल्यूशन जो है आप लोग के PDF में है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि अपने से सारा को अपने से सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा तब PDF से हेल्प लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें भी अगर प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ तब मेरे पास मैसेज कीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ इतना PDF में बनाए हुए सारा चीज़ कि आप लोग क्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं। आप लोग सही से नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा और नेटवर्क में जितना भी लेक्चर मिला है आप सीरियल वाइज नेटवर्क में लेक्चर वाइज आप लोग नोट्स बनाइए, किसे, लेक्चर वाइज। ठीक है, और नोट्स अच्छे से बना लीजिए। और बाकी फिर देखिए आप सेमेस्टर एग्जाम कब होता है अभी तो कोई पता नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज पढ़िएगा जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, अभी जितना हम बता रहे हैं, जितने HW दे रहे हैं, आप लोग सही से ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। क्योंकि आप लोग अब मेच्योर हो चुके हैं, आप लोग की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हमको क्या करना है, सारा नोट्स मेंटेन करना है, HW मेंटेन करना है। ठीक है, तो सही से आप लोग कीजिएगा और सही से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब RL इम्पीडेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है। सो सारा चीज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। RC इम्पीडेंस सर्किट रहेगा तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, LC सर्किट रहेगा तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद हम लोग क्या काउगर फॉर्म पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोग फोस्टर पढ़े। ठीक है, तो सारा आप लोग नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा और सारा बना लीजिएगा और आप एक दूसरे से क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।